नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं भारती शर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम के दावे करने वाली प्रदेश सरकार के दावे अब खोखले नजर आ रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर हाथ में बैनर लिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठी छात्राओं ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री से ही गुहार लगा डाली और कहा कि मुख्यमंत्री जी प्लीज हमें दाखिला दो, हम पढ़ना चाहती हैं। नियम 134A के तहत स्कूल अलॉट होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को दाखिला नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसी के चलते डीओ कार्यालय के बाहर छात्राएं और उनके अभिभावकों ने हाथ में बैनर लिए धरना दिया और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि मुख्यमंत्री जी प्लीज हमें दाखिला दिलवाओ, हम पढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि काफ़ी देर तक डीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने के बावजूद भी जब कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया, किसी अधिकारी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी, तो निराश होकर वो घर लौट गई। और मुख्यमंत्री से भी छात्राओं की यही गुहार है कि उन्हें पढ़ने दिया जाए और उन्हें स्कूलों में दाखिले दिलवाए जाएं। मैं कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पे हमारे स्कूल में 134 के खिलाफ बैठे हैं, वो हमारी एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। होली चाइल्ड स्कूल में नंबर आया है लेकिन 4 महीने से बैठे हैं, कोई हमारा एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। ये हम आज से 15-20 दिन पहले सरकार से मांग करने आए थे। दो मुख्य रूप से मांगी थी। एक तो 134 के बच्चे को 4 महीने पहले स्कूल अलॉट हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहे स्कूल वाले, कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। हमारे पास मेल नहीं आई है, उनका बच्चियों का दाखिला नहीं हो पाया है, तो उनके दाखिला करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब पेरेंट्स हैं उन वो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाना चाह रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में टीसी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी पहले पिछले साल। वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दोबारा अनिवार्य कर दी है। इस वजह से सरकारी स्कूलों में गरीब बेटियों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार की बेटियां घर पे ही बैठी है। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। 15-20 दिन पहले ज्ञापन दे चुके, लिखित मांग कर चुके, उसके बाद भी 15-20 दिन बाद भी आज तक कोई समस्या पूरी नहीं हुई है। 22 दिन हो गए हैं आज, बेटियां घर पे बैठी। हमारे लिए, इस देश के लिए बड़े ही शर्मसार का विषय है कि इतनी सरकारें बिल्कुल ही संवेदनहीन हो चुकी है और शिक्षा के नाम पर इनका ना तो कोई एजेंडा है, और ये जो नारा दिया है ये कागजी नारा साबित होने जा रहा है। क्योंकि बेटियां तो घर पे बैठी है। कितनी शर्म डूब मरने वाली बात है कि अपने शिक्षा के अधिकार के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए आज इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में धरना देना पड़ रहा है। इनको अपनी मांग तपस्या करनी पड़ रही है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, एमएलए एमपी का घेराव करेंगे, जो भी हो सकेगा हम करेंगे। जो सरकार है वर्तमान में, भाजपा पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, मनोहर लाल खट्टर जी पूरी है, न जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने इतनी तबाही मचा रखी है आम लोगों को लूटने के लिए कि वो आए साल जो है अपनी मर्जी से अनाप शनाप चार्ज लगाकर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बच्चे, यानी कि कांग्रेस के टाइम में 25% 134A के तहत बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन उन्होंने 10% किया। उसके बाद इन्होंने, जब से इनकी सत्ताइयों कम होते चले गए और अब तो ख़त्म ही कर दिया गया है, 134A के तहत इस साल बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। कुछ बच्चों के जो पहले एडमिशन हुए थे 4-4, 5-5 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये लड़की जो है होली चाइल्ड स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिला। और आप जैसा कि जानते हो, कोरोना महामारी का बड़ा देश के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है उससे। दिसंबर माह से लेकर जुलाई माह तक बच्चे स्कूल में नहीं गए। बहुत से स्कूलों ने इस बार व्हाट्सएप से और ऑनलाइन क्लासेज का से होमवर्क तक नहीं भेजा। उसके बावजूद बच्चों से पूरी फीस वसूल की जा रही है। ये पूरी तरह से सरासर गलत है। सरकार जो है पूरी तरह से आंख मीच गई है। सरकार इनके साथ मिल गई है। ये मिल करके आज आम लोगों को इतना लूट रहे हैं जिसकी कोई है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को इन्होंने इस तरह तबाह कर दिया क्योंकि सरकारी प्रावधान है उसके तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हो भी गए हैं तो उनके अंदर जो है ईन बीन लगाई जा रही है, दिक्कतें पैदा की जा रही है, बच्चों को चक्कर कटाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से कहना है तुरंत प्रभाव से जल्द 134A के तहत बच्चों को करें, टीसी की शर्त को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जन आंदोलन आज शांतिकेंद्रिक है, अगले दिन रोड पर उतरेंगे, उससे अगले दिन इनके एमएलए एमपीओ के घरों के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। आज तो हमारा एक सांकेतिक है, उसके बाद हम अपना पूरा जो है योजना बना करके और जो है इनको के जो एमएलए एमपी और जो मुख्य अधिकारी हैं उनके सामने हम समय अनुसार देते रहें।